गौरी साहब और थैला साहब, आप दोनों मौसीकी में दिलचस्पी रखते हैं जी। मैं सोच रहा था कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई भी ऐसा उस्ताद या पक्का गवैया मौजूद नहीं है। अब देखें ना, उस्ताद सलामत अली खान साहब चले गए इस दुनिया से, मेहदी हसन खान साहब वो इस दुनिया से चले गए, नुसरत फतेह अली खान साहब चले गए, जी अमानत अली खान साहब चले गए, तफैल नियाजी साहब चले गए, मैडम नूर जहां चली गई, बहुत बड़ी गायक थी। जी हाँ, बिल्कुल आप लोग ठीक कह रहे हैं। मगर इस वक्त जो सूरत हाल है, हमारे यहाँ पॉप म्यूजिक है, उछल कूद है, रॉक है, रैप है, लेकिन कोई पक्का गुलकार मौजूद नहीं है। लेकिन फरीद साहब जो घराने हैं जो गायकी के, सलामत अली खान साहब के बेटे शफकत सलामत बड़ा अच्छा गा रहे हैं, उधर एकेडमी चला रहे हैं अमेरिका में। जी हुसैन बख्श गुल्लू साहब हयात हैं, अल्लाह उनको जिंदगी दें। जी जी। फिर नीम क्लासिकल में बहुत बड़ा नाम गुलाम अली खान, जी जी, वो हयात हैं, अल्लाह जिंदगी दे उनको। मगर सबसे ज्यादा मशहूर चाहत फतेह अली खान है। उठो भाई, आपके साथ तो बैठना भी नहीं चाहिए। चलो शाबाश। चलो तो सही बात। नहीं यार, यार इसकी गोगे की ना विग खींच दो, इसको भी चाहत फतेह अली खान बना दो। इतनी बड़ी शख्सियत के नाम हो रहे हैं, साथ चाहत फतेह अली मिला दिया यार। गोगा जी, मैं भी मौसीकी में नालायक हूं, लेकिन आप तो इंतहाई नालायक हैं। सर जी चाहत अली के फॉलोवर तो देखें। वो फॉलोवर की देखने, मैं तुम्हारा मुंह देख रहा हूँ। गोगा जी, आपने तानसेन के फन को कहां चाहत अली खान के साथ लाकर मिला दिया। लो जी, किसी बुजुर्ग दी रूह आई है गोगे नू फैंटी लाने वास्ते। ओ, गायकी के शहंशाह मियां तानसेन, जनाब तशरीफ रखिए। बाबा जी ए बैठा जे गोगा। बेटा, मैंने सारी जिंदगी गलत राग को हाथ नहीं लगाया, तो गलत आदमी को कैसे हाथ लगाऊं? आप इसे उठा के इस प्याले की जगह बिठा दें। क्यों मियां तानसेन साहब? हम दीपक राग से इसे आग लगाना चाहते हैं। माफ कर दे बाबे, असि रहने हमने। वैसे भी गोगा गिला गिला है, धुआं बहुत होएगा। अच्छा जी, मियां तानसेन की पैदाइश मोजा भेंट में हुई और ये गांव हिंदुस्तान के शहर ग्वालियर से कुछ फासले पर है। यहाँ आज भी तानसेन के नाम से एक मढ़ी बनी हुई है, जिसके ऊपर गुब्बद है और सामने बरामदे में एक घंटी लगी हुई है। अच्छा। राहगीर गवैये इस घंटी को बजाकर वहां से गुजरना अपनी सादत समझते हैं। वाह। अच्छा, एक रिवायत मशहूर है कि मरने के बाद उनकी कब्र पर इमली का एक पेड़ उगाया, अच्छा। जिसे गायक तबर्रुक समझकर खाते हैं, और आज भी मौसीकी सीखने वाले अफराद का एतकाद है कि इस दरख्त के पत्ते खाने से उनकी आवाज सुरीली होती है। अरे वाह। फरीद साहब उस दरख्त तो अद्धा के किलो पत्ते ते मंगाओ, ओदी चटनी घोट के ते गोगे नू खवाइए, जिवें मੱਝ ਨੂੰ मसाला नहीं देईदा, ਇਹਦੇ अंदरों चाहत फतेह अली दी चाहत ते कढिए। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ की जी, चटनी के साथ नान रोगनी होने चाहिए। ओए बाबा जी, तुसी तानसेन हो ना, ये नानसेन है। बल्कि नॉन सेंस से। अच्छा जी, गायकी के ये शहंशाह पैदाइशी तौर पे तो हिंदू थे, लेकिन जवानी में इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। उस दौर के मशहूर सूफी बुजुर्ग मोहम्मद गौस से इन्हें अकीदत थी। उन्हीं की निगरानी में पले बढ़े और उन्हीं की तवज्जो से ये मुसलमान हुए। मैं तो सूफी मोहम्मद गौस साहब के बाग में आता जाता था और वहां मैं जानवरों की आवाजें निकाल के उन लोगों को खुश किया करता था। अच्छा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मियां तानसेन ने ऐसी पक्की गायकी शुरू कर दी कि इन्हें बादशाह अकबर के दरबार में बुलवा लिया गया और फिर इन्हें वहां से तारीखी हैसियत हासिल हुई। वाह वाह वाह। रब रब। बाबा जी ये गोगा भी जानवरां दी आवाज़ां कढ लैंदा है, मगर जेड़े भी जानवर दी आवाज़ कढे निकलदी मੱਝ दी।
बाबा जी ये लोग मुझसे जेलस हैं। और किहड़ी गल तो जेलस है? ना मकान तेरा अपना, ना कन्वेंस तेरी अपनी, ना वाल तेरे अपने। अच्छा जी, तानसेन का असली नाम त्रिलोचन दास था। तानसेन का लकब राजा मान सिंह के बेटे बक्रमाजीत ने इनके कमाल फन से मुतासिर होकर दिया और फिर यही लकब इनका नाम और पहचान बन गया। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि तानसेन का लकब इन्हें अकबर बादशाह ने दिया था, लेकिन तारीख में राजा मान सिंह के बेटे वाली कहानी भी मौजूद है। वैसे मुझे जो नाम प्यारा लगता है जी। वो मुझे सूफी मोहम्मद गौस साहब ने दिया था। वाह। वो मुझे टोडी टोडी कहा करते थे। वाह रे वाह। मेरा एक राग भी इसी नाम से है, मियाँ की टोडी। वाह 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 वाह। अच्छा जी, मियां तानसेन का मौसीकी के हवाले से एक बड़ा कारनामा यह है कि अकबर आजम के कहने पर इन्होंने 16,000 राग और 360 जो ताले थी उनका मुताला किया। गौर खौज के बाद इन्होंने बुनियादी 200 राग रखे और 92 ताले रखी, बाकी सबको खत्म कर दिया। वाह 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 वाह। मैं इसलिए इस इल्म को मखसूस हदों के अंदर ले आया कि अगर ये इतना लंबा चौड़ा ही रहा तो एक इंसान अपनी जिंदगी में इस इल्म को हासिल नहीं कर पाएगा। वाह, इसीलिए गायकी को कंपोज करने का सेहरा भी मियां तानसेन के सर है। आहा, बिल्कुल इसी तरह जैसे गोगा 4-5 किलो गोश्त की एक प्याला यखनी निकाल लेता है। अच्छा जी, मियां तानसेन इंतहाई आजिज तबीयत के मालिक थे। ये हर किसी से सीखना चाहते थे, मगर इन्हें एक अफसोस था कि उस वक्त के मशहूर गायक बख्शू से ये कोई फैज ना हासिल कर सके। और फैज इसलिए नहीं हासिल कर सके क्योंकि बख्शू दुनिया से रुखसत हो गए थे। मगर इन्हें मालूम हुआ कि बख्शू की बेटी जो अपने शौहर के साथ दक्कन में उस वक्त रिहाइश पजीर थी, उसके पास अपने वालिद के वो सारे राग मौजूद थे, उसे याद थे अपने वालिद के सारे राग। अच्छा, मियां तानसेन ने क्या किया? इन्होंने अपने पीर से इजाजत ली और दक्कन की तरफ रख्ते सफर बांधा। उनके पास पेश हुए, उनकी खिदमत में हाजिर हुए। मुझे याद है, मैं जब उन खातून के पास पहुंचा, उन्होंने मुझे कहा कि कुछ सुनाइए। मैंने सुनाया तो वो कहने लगी कि नहीं, अभी तो कुछ सीखो बेटा। मैं वापस आ गया। मैंने आके अपने पीर साहब को सारा वाकया सुनाया। बड़ा मैं दिल बर्दाश्ता था। पीर साहब ने कहा, मेहनत करते रहो, एक दिन वो भी तुम्हारे फन से मोहब्बत करेगी। मैंने फिर मेहनत शुरू कर दी। क्या कहने, क्या बात है। और फिर कुछ अरसे बाद मियां तानसेन उस औरत के पास फिर गए, उन्हें सुनाया, और इस बार उस औरत ने इनकी गायकी को सराहा, एतराफ किया। और ना सिर्फ एतराफ किया बल्कि अपने वालिद के जो राग उन्हें याद थे, जो गुर याद थे, वो सब इन्हें बता दिए। वाह 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 वाह। बहुत ये तो फन ऐसा है कि आपको इकट्ठा करना पड़ता है, आपको सीखना पड़ता है, मगर सीखता वही है जिसे ये हो कि मेरे पास कुछ नहीं। बहुत खूब, वाह जी वाह, वाह जी वाह। जो ये समझ बैठे कि मेरे पास सब कुछ है, उसके पास फिर कुछ नहीं आता। वाह 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 वाह। गोगे ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿਵਾਏ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ। यार, ये बात तो हर गुलकार को समझनी चाहिए। बिल्कुल। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। मैं तो शुक्र करता हूं कि हुकूमत ने मुझसे सिक्योरिटी वापस ले ली है, क्योंकि सिक्योरिटी वापस होने से अब मेरे और अवाम के दरमियान उतना ही फासला रह गया है
जितना मेरी मूंछों में और होंठों में है।